सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम यहाँ पर ड्रॉपर्स के साथ एंड 12th अपीयरिंग दोनों के साथ डायरेक्टली बातचीत करने आए हैं। तो अगर आपका दिल कमजोर नहीं है, अगर आप सच सुन सकते हैं, अगर आप सही गाइडेंस को सुनकर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम जरूर से चाहते हैं कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारे टॉप 1700 क्वेश्चन के चैलेंज को, 12 चैलेंजेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है, वो नीचे अपना अपडेट कमेंट करेंगे, और जो शुरू करने वाले हैं वो किस तारीख से शुरू करेंगे वो भी आपको नीचे कमेंट करना है। एंड मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। जिन्होंने टास्क शुरू कर दिया है, यही आपका अटेंडेंस है इस समय। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपके कुछ क्रिटिकल सवाल है, उनका भी जवाब हम आपको यहां पर देने वाले हैं। एंड समय ज्यादा नहीं है, देखा जाए समय है या फिर समय उन बच्चों के लिए ज्यादा नहीं है जो शायद पहले 6 महीने पहले पूछ रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए, फिर 4 महीने पहले आपने हमसे पूछा सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए, 90 डेज पहले पूछा, अब 50 दिन के आसपास बच रहा है। अब मत पूछना किसी से भी कि सर हमको स्ट्रैटेजी बता दीजिए। खासकर ड्रॉपर्स, तुम तो सुन लो, यू हैव नो राइट टू आस्क एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सर हमको स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तुम लोगों ने वो सारे खेल खेल लिए हैं। 12th अपीयरिंग के लिए ये एक नया खेल है, लेकिन आप इस खेल के पहले से खिलाड़ी रह चुके हैं। सो यू वेरी वेल नो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। कौन आपको सही समझा रहा है और कौन आपको बेवकूफ बता रहा है, कौन आपको बुद्धू बना रहा है। तो आप समझदार है, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपको जो टास्क दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। सबसे पहला जो यहां पर पॉइंट है, एक बच्चा हमको लिखता है कि सर हम सारे क्लासेस किए हैं, 1.5 साल 2 साल 1 साल हमने सर सारे क्लासेस किए हैं, सब काम किया है, फिर भी सवाल सॉल्व नहीं होता है इस समय, या फिर हमको सर टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। बेटा, दिक्कत यही है कि तुमने सिर्फ क्लासेस ही की है, तुमने 9-9 घंटे लाइव क्लास में बैठकर बस सामने वाले को सुना है कि अरे वाह क्या गॉड टाइप टीचर है, क्या पढ़ाता है, शानदार। टीचर के पढ़ाने से अगर तुम्हारा एग्जाम निकल जाता तो यहां पर आज के डेट में ऑनलाइन के माध्यम से लाखों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनमें से 95% का नहीं होने वाला है। कारण क्योंकि तुम सिर्फ क्लास कर रहे हो, तुमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस शुरुआत से नहीं की है, तुमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन आखिरी के 4 महीनों में अच्छी तरीके से नहीं की है। अभी समय है, संभल जाओगे तो अभी भी तुम्हारा नैया पार हो सकता है। तुम एक डिसेंट सिग्निफिकेंट परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो, 97 98 तक पार कर सकते हो, और कुछ यूनिक बच्चे 99 भी पार कर जाते हैं अगर वो सही टेक्निक का इस्तेमाल करें। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर इतना फोकस आपको होना चाहिए कि आपका 70-80% प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही जाना चाहिए। सेकंड, आपके पास यहां पर सवाल आता है कि सर, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ड्रॉपर मेरे से आज पूछता है ना कि सर मेरे को प्लीज टॉप चैप्टर्स के नाम बता दीजिए, इसका मतलब है कि बेटा बहुत बड़ी दिक्कत है। आपका सिलेबस, हम इस समय ड्रॉपर्स को कह रहे हैं, 12th वालों का भी ऑलमोस्ट होना चाहिए था, लेकिन ड्रॉपर्स का तो सिलेबस इस समय हो ही जाना चाहिए था। नहीं हो रहा है तो किसी और को ब्लेम करने से फायदा नहीं है कि सर हमारा इंस्टीट्यूट तो बोलता है कि जनवरी में खत्म होगा। ये बात आपको पहले से पता था तो उसको पहले से बोलना था, या फिर खुद से एक्शन लेना था। आपने अपनी पूरी डिपेंडेंसी, अपनी पूरी जिम्मेदारी किसी और को दे दी थी, ऐसा नहीं है, आपको अपने भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो मेक श्योर कि ड्रॉपर्स खासकर सिलेबस को अच्छे से करके जाए, तभी जनवरी अटेम्प्ट में उनका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। नहीं तो फिर अप्रैल है, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि भैया जनवरी के मुकाबले अप्रैल में कंपटीशन बढ़ जाएगा, 12th वाले और जाग जाएंगे, जिनका जमीर मर गया था उनका जमीर और जिंदा हो जाएगा अप्रैल तक आते आते। ठीक है, बढ़ाओ कंपटीशन। बात समझ में आ रही मेरी आपको? तो आप ये सवाल ना करें 12th अपीयरिंग फिर भी ये सवाल करते हैं, या फिर ऐसा है कि भैया सर हमारा सिलेबस बहुत कम हुआ है, फिर भी हमको सर प्लीज आप 15-16 चैप्टर्स बता दीजिए फिजिक्स में कम से कम, जो हमको करने ही करने चाहिए। तो हमने रिसेंटली एक शॉर्ट्स बनाया था, शॉर्ट समझते हो ना, जो आप रील में ऐसे देखते हो भगा भगा के, वो हमने शॉर्ट्स बनाया था, आप वहां जाके देखिएगा। हमने आपको 16 चैप्टर फिजिक्स में बताया है कि ठीक है सब तो करना चाहिए, लेकिन इनको तो कर ही लो, अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है तो जाके उसको देख लेना। ठीक बात है सर। सर ये कर लूंगा, एक और बड़ा ही आता है जो कि आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं इस समय। सर ये कर लेंगे तो 80 मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे, सर वो कर लेंगे तो आ जाएंगे। आप में से कई लोग हमसे अभी भी चैट में पूछते हैं कि सर आपने जो ये चैलेंज दिया है 1700 क्वेश्चंस का, इसको कर लेंगे तो आ जाएंगे। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, अभी वो समय आ रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, मार्केट में लोग आपको मटेरियल देना और शुरू कर देंगे। 4 महीने पहले नहीं देंगे, अब देंगे। हम आपको 4 महीने पहले से देते आ रहे हैं, लेकिन लोग आपको अब आके देंगे कि ये लो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इसको कर लो। भैया फिजिक्स में जो रिसोर्स आपको फॉलो करना है, दिस इज इट।
इसको अच्छे से कर लो, इसके बाद अगर और भूख होगा तो हम और बता देंगे, एचसीवी का सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, लेकिन पहले इसको खत्म करो। कोई मटेरियल इस समय इसके आसपास भी नहीं भटकने वाला है जो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। इसको सही तरीके से इज्जत के साथ एग्जीक्यूट करो। हम अपने चैलेंज वाले वीडियो में भी बोले थे और आज भी हम आपको कह रहे हैं, ओनली लेस देन 5% विल बी एबल टू कंप्लीट इट, और ये डेटा है, ये कभी गलत नहीं होता है। आप में से कई लोग आधे में ही उसको छोड़ देंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, बुखार आ जाएगा, ये एक्सक्यूज, फलाना एक्सक्यूज, सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, 10-50 आपके पास बहाने होंगे उसको नहीं खत्म करने के। तो जिनको करना है प्लीज करें, अभी प्रश्न पूछने का, डाउट करने का समय नहीं है। रिवीजन सीरीज का इस्तेमाल करें, यहां से चीजों को फास्ट पेस पे रिवाइज करें। पीएचडी सीरीज का इस्तेमाल करें, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डीप में करना है तो, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो भर भर के यहां पर है, उसको इस्तेमाल करते रहे आप। मटीरियल डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके साथ हो सकता है, सो मेक श्योर दैट यू आर लिमिटिंग योर रिसोर्सेज, लिमिटिंग whom you are following right now। अगर तुमको हमें नहीं फॉलो करना है तो मत करो, लेकिन जिसको भी करते हो उसको पकड़ लो इस समय। आखिरी के 40-50 दिन में यहां से वहां फिर स्विच मत करना, वरना दिक्कत होगा आपको आपके एग्जामिनेशन में। सर टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, इसको लेके भी बच्चे थोड़े से इस समय परेशान रहते हैं। हम आपको फिर से बता देते हैं, टेस्टिंग का मेन पर्पस आपका मार्क्स देखना नहीं होता है। अच्छी बात है, मार्क्स आते हैं तो अंदर से आप लोग का शब्द है ना वो डोपामीन मिलता है सर, मार्क्स आते हैं तो डोपामीन मिलता है, मोटिवेशन होता है। लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भैया तुम सीखोगे ना, इसका मतलब एनालाइज करोगे, पेपर को सही तरीके से एनालाइज करो। 2 से 3 घंटे का समय दो पेपर को एनालाइज करने में। तुम मान के चलो अगर तुम 15 फुल मॉक पेपर भी देते हो ना एग्जाम से पहले, इट इज मोर देन सफिशिएंट। देने का कोई लिमिट नहीं है। कुछ बच्चे 100-150 दिए जा रहे हैं लेकिन उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, पेपर को फिर एक हफ्ते बाद आके दोबारा से रिविजिट नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियों को दोबारा से देख नहीं रहे हैं, उन गलतियों को दोबारा से रीसॉल्व नहीं कर रहे हैं। 15 फुल पेपर भी देते हो तो सफिशिएंट है। और यहीं से एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या सर हम लोग 2025 के पेपर को एज अ मॉक दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपने गलती से 5-6 सवाल, 10 सवाल भी देख रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पूरा ही सवाल देख रखा है तब नहीं करना है उसको एज अ मॉक। नहीं देखा है ओवरऑल तो आप उसको एज अ मॉक दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ मॉक देने से बेटर आपको कोई मॉक टेस्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इतना हाइप, इतना घबराओ मत एक टेस्ट को लेके। टेस्ट देना चाहिए आपका एग्जाम टेम्परामेंट को देखने के लिए, आपका टाइम बाउंड मैनर को सिटिंग पे लाने के लिए। यहीं से आपका एक और अब पॉइंट जुड़ता है कि आप अब धीरे धीरे हैबिट बनाइए कि आप जब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मेक श्योर कि सुबह 9 से 12 और दोपहर को 2 से 5 ये 2 स्लॉट में आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, क्योंकि आपका एक्चुअल पेपर भी इसी स्लॉट के आसपास रहेगा, ठीक है। 2 से 5 हो या फिर 2:30 से 5:30 हो, लेकिन आप इसी रेंज में ही अपनी प्रैक्टिस को करें ताकि आपका, और 3-3 घंटे की सिटिंग लगाओ। अब ये बहाना नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए कि सर 90 मिनट सिटिंग लगाएंगे, 10 मिनट्स पोमोडेरो, ये फेरो ये डेरो। अरे भाई पढ़ो ना, लगातार पढ़ो ना। क्या है 1 घंटा पढ़ते नहीं हो कि 5 मिनट उड़ जाते हो फिर तुरंत में यहां वहां घूमते रहते हो कि सर हम तो थक गए। सर करो, 3-3 घंटे की लगातार सीटिंग लगाइए। पानी का बोतल ठीक है रख लो अपने पास में, एक ग्लास रख लो, हल्का सा सिप मारिया अलग बात है। उस 3-3 घंटे आपको सवाल लगाना है, उसके आगे पीछे भी लगा सकते हो, लेकिन ये 6 घंटे तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही जानी चाहिए। चाहे आप चैप्टर वाइज कर रहे हो, हमारा टास्क कर रहे हो, किसी और का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है सर। एक और सवाल आता है, खासकर ये 12th वालों का आता है कि सर हम ये प्री बोर्ड्स को और जेई के प्रिपरेशन को सर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? यू हैव टू मैनेज इट योरसेल्फ। हर चीज़ का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, हर चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आपका प्री बोर्ड यानी 12th के साथ अलाइन होता है। उस केस में तुम इस समय जेई की तैयारी भी करते हो जो, तो 12th के चैप्टर्स को पहले अच्छे से कर डालो ताकि जेई में भी फायदा देगा और प्री बोर्ड्स में भी आपको फायदा दे देगा। हम इतना कह सकते हैं, बाकी यू हैव टू मैनेज इट, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिलेबस वर्सेस सॉल्विंग में, सर हमारा सिलेबस अभी भी 40-50 दिन एग्जाम को बचा है। अगर आपका सिलेबस अभी भी बहुत ज्यादा बच रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इन एनी केस अगर तुमको जनवरी में कुछ सिग्निफिकेंट करना है ना, तो अभी वो समय है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिस्कशन से ही अपने आप को ट्रेन करना होगा कॉन्सेप्ट्स में। आप जब किसी, देखो होता क्या है ना, तुमको मिला जुला के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं,
लेकिन तुम क्या करते हो, तुम बार बार वही थ्योरी को पढ़ते जाते हो। सामने वाले ने मस्त एकदम 6 घंटे का 8 घंटे का एक वन शॉट निकाला, आप उसको पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें से कई चीजें आपको आती थी पहले से, लेकिन फिर से तुम उसको पढ़ रहे हो, राइट कि वाह वाह वाह, दो चार्ज के बीच का फोर्स कूलम्बिक फोर्स है, फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, आर्क की वजह से इतना होता है, शीट की वजह से इतना होता है। लेकिन बार बार उस थ्योरी को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाते हो तब तुमको समझ में आता है कि अच्छा, मेरे को ये फॉर्मूला पता था, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, या फिर इसका डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं। अगर दो डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको वेक्टर को रिजॉल्व करके, यानी कि सर मेरा बेसिक मैथमेटिक्स हल्का वीक है, मेरा एफबीडी हल्का सा वीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बिल्ड होगा, तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स भी इंप्रूव होगा, तुम्हारा डायरेक्शन भी इंप्रूव होगा, वेक्टर एनालिसिस भी तुम्हारा इंप्रूव होगा, सब कुछ तुम्हारा इस समय उसी से ही इंप्रूव होगा। बेटा, आप में से कई लोग इंप्रूव कर चुके हैं, चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, तो तुम भी कर सकते हो, करो। ठीक है, ये जो लास्ट होप शब्द है ना कि भैया सर जनवरी अटेम्प्ट इज माई लास्ट होप, हो सकता है कि आप में से कईयों के लिए जैन अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट लास्ट होप हो। अगर तुम जैन अटेम्प्ट अच्छा नहीं करोगे तो तुम एडवांस के लिए फुल्ली 4 महीने अपने आप को डिवोट नहीं कर पाओगे। हम बार बार वार्निंग ले लो, जो ले लो, गाइडेंस ले लो। ठीक है सर, 3 सब्जेक्ट एक साथ में मैनेज नहीं हो पा रहे हैं और जिस कारण से हमारे टेस्ट के नंबर में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन इस तरीके की है, 120 130 मार्क्स वाली आपकी प्रिपरेशन है, इसका मतलब है कि तुम तीनों सब्जेक्ट एक दिन में बैलेंस उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। हम सिर्फ ये चीज बता रहे हैं जब आपके एग्जाम को 40 से 50 दिन बच रहे हैं। अगर एग्जाम को 6 महीने बच रहे होते तो तीनों सब्जेक्ट पे आप फुल एम्फेसिस करते, लेकिन अगर जनवरी को आप टारगेट कर रहे हो, यू वांट टू चेक योर पोटेंशियल इन द जनवरी अटेम्प्ट, तो इस समय आपको अपने 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस पर पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी, और तीसरे सब्जेक्ट में आप कुछ इंपॉर्टेंट 7 8 10 चैप्टर्स के ऊपर ही काम करेंगे। ट्रस्ट मी, आई हैव many aspirants in the past year also who have pulled it off, who have crossed 99 percentile even with the help of 2 strong subjects as well. तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बातों को सीरियसली ले, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हो तो उसको लिखे और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग टाइम्स एंड यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू स्टे अलाइंड एंड यू हैव टू स्टे होपफुल। उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। कितनी बार हम आपको कह चुके हैं कि भैया प्रैक्टिस आपकी इस लेवल पे होनी चाहिए कि आपके दिमाग से पहले सवाल पढ़ते आपका हाथ चलना चाहिए। कर्म करो, कर्म वही आपको आगे लेके जाएगा, चाहे वो एग्जाम में या फिर आपको जीवन के दौड़ में। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।